कि जी एहतसाब करवाऊंगा, मुल्क से गया हुआ पैसा वापस लाऊंगा, नवाज शरीफ वापस लाऊंगा, एसी उतारूंगा। आपका तो दिल इतना भरा हुआ है और वो इतने दुखी हैं कि वो उन्होंने हल्का जज साहब के सामने ही करना है। इमरान खान की काफ़ी गुड बुक्स में आने वाले बंदे हैं ये। एक और ब्लो ही है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, खलंडरे को, आई डोंट इवन नो व्हाट दैट मींस बट। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हुदा हाशमी। मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। इमरान खान के केस के मुतालिक जी बड़ी अजीब तरह की बातें हो रही हैं। एक कम्प्लीटली फॉल्स प्रोपोगेंडा, मिसलीडिंग बयानिए को लोगों में फैलाया जा रहा है, उन तक पहुंचाया जा रहा है। उसके ऊपर बात करेंगे। दो बहुत इंपॉर्टेंट सियासतदानों की आपस में मीटिंग हुई है। मैंने आपको पहले ही कहा था इलेक्शंस होने वाले हैं, अभी बड़ा कुछ होगा। पहले नवाज शरीफ और चौधरी शुजात की मीटिंग हुई थी। अभी जो है इलेक्शंस को लेकर डिले करने की बड़ी कोशिश की जा रही है, ये बात है, और फुल जोरों शोर से। लेकिन उसके आगे डायरेक्शन में अब इलेक्शंस डिले होते हैं नहीं होते हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। बुशरा बीबी के बारे में बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, वो भी शेयर करेंगे। कारकुन पीटीआई के वो छोड़ गए हैं पार्टी को, उन्होंने सियासत ही छोड़ दी है। लेकिन इस सारी चीज़ से पहले अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। इमरान खान ने अपने साइफर केस की हियरिंग के दौरान कहा था जी कि मैं अपने विटनेस के तौर पे कमर जावेद बाजवा को बुलाऊंगा, और बात ये शुरू हो गई आगे से कि जी बाजवा साहब का तो दिल इतना भरा हुआ है और वो इतने दुखी हैं कि वो उन्होंने हल्का जज साहब के सामने ही करना है। आप उन्हें जो है ये बात करके इमरान खान साहब ने बहुत ही अच्छा कर दिया है, बाजवा साहब की दिली मुराद पूरी होगी, वो तो भागे भागे आएंगे। ये जो है ना बात है, अंदर के जी जराए हैं जो ये बता रहे हैं। मुझे नहीं पता कि किस तरीके से जो है ये क्यों ये बात की जा रही है, लेकिन बाजवा साहब नहीं आएंगे, उन्होंने नहीं आना, सीधी बात। क्यों? मल्टीपल रीजन है। पहला रीजन ये है कि ऐसा आप बताएं कौन सा काम है जो बाजवा साहब के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होते हुए यहाँ पे नहीं हुआ। इमरान खान की कोई अक्सरियत नहीं है पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन वो उनकी चाल ऐसी थी कि जैसे जी वो ऑन करते हैं कि जो उनके अंदर जो एक कॉन्फिडेंस था, वो जो बैक से उनको सपोर्ट आ रही थी, वो किस तरफ से आ रही थी। कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ये बिल्कुल फ्रंट पे है सब कुछ। चलें जी, हो गई बात। दूसरी बात, आप बाजवा साहब आप बताएं जी सिंबल किस चीज़ के हैं? वो बेशक रिटायर हो गए, वो खत्म हो गया उनका सारा कुछ, लेकिन स्टिल ही इज एन आर्मी ऑफिसर। उनकी जो है वो एक फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का टैग है उनके ऊपर। तो आपको क्या लगता है वो आके यहाँ पे विटनेस बनेंगे? तो ये ये एक केस जो है ना कंप्लीटली डिफरेंट बन जाएगा। इसकी ये नौयत ही बदल जानी है केस की अगर वो विटनेस बन गए तो। ठीक है, अगर हक में गवाही देंगे तब भी, खिलाफ गवाही देंगे तब भी, क्योंकि जी सहाफी ने आगे पहुंचाया कि जी बाजवा साहब तो बहुत मर रहे हैं आने के लिए, वो चाहते हैं आना। तो शहबाज गिल ने आगे से जवाब दिया है कि जी इन सहाफी साहब ने बाजवा साहब की धमकी जो है आगे पहुंचाई है इमरान खान को। पता नहीं क्या, मतलब क्या धमकी, इसमें धमकी क्या, इमरान खान ही बुला रहे हैं उनको। लेकिन बात ये हो रही है कि उन्होंने आना है कि नहीं आना। ठीक है, उन्होंने नहीं आना। ये पॉलिटिकल केस है, आर्मी इसमें इन्वॉल्व हो जाएगी, फिर बिल्कुल ऐसे लगेगा कि जी पूरी आर्मी इसका हिस्सा बन गई है इस केस की। ठीक है, तो ऐसा नहीं होने वाला। अगर वो खुद पर्सनली चाहेंगे, वैसे तो नहीं चाहते, वो लिखी पड़ी बात है, लेकिन अगर वो चाहते भी हों तो भी उनको किसी ने नहीं आने देना यहाँ पे फिटनेस बनने के लिए। ना ऐसा कभी हुआ है और ना ही ऐसा कभी होना है। सॉरी, ये हमारी लोगों को भी, सुनने वालों को भी पता है कि ये चीज होती है कि नहीं होती। दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल फिगर्स की आपस में मीटिंग हुई है, शहबाज शरीफ साहब और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के जहांगीर तरीन की। उसमें उन्होंने सीट एडजस्टमेंट पर इतफाक की है। मीटिंग रिहाइशगाह पर हुई है शहबाज शरीफ की जो मॉडल टाउन में है, और इस मीटिंग के दौरान राना सनाउल्लाह, याद सादिक और IPP के सेनेटर रहनुमा ओन चौधरी मौजूद थे। अब बात यह है ना कि जब कोई पार्टी नई नई बनती है ना तो कुछ सर्टन स्टेटमेंट्स होती हैं, कुछ कस्टम मूव्स होते हैं जो आपके करने ज़रूरी होते हैं ताकि आप ऑथेंटिक लगें कि जी इसको क्रिटिसाइज कर दिया, इसको थोड़ा बुरा भला बोल दिया। इन्होंने भी यही काम किया था। PMLN को भी इन्होंने आते साथ जो है क्रिटिसाइज थोड़ा बहुत किया था इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने। लेकिन ये लोग जो है ना एक दूसरे के काफ़ी क्लोज हैं, क्योंकि इनकी आइडियोलॉजी मेरा ख्याल है काफ़ी हद तक सेम है, फ्यूचर गोल्स सेम है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना इनका जो पास्ट के जो दुख है ना वो इन दोनों के एक है, जो इमरान खान साहब है। तो इस लिहाज से इनकी आपस में क्लोजनेस काफ़ी है। वो आपको गवर्नमेंट बनने के बाद आई डोंट नो वैसे अभी तो कि कौन आता है गवर्नमेंट में, लेकिन बहरहाल उसमें काफ़ी हद तक जो है ये प्रैक्टिकली नजर आ जाएगा। खैर, जो मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ साहब, उन्होंने कहा है कि जी कुछ जख्म कभी नहीं बढ़ते, लेकिन हमने हमेशा सब्र से काम लिया है और हमारा मुतालबा सिर्फ हुकूमत नहीं है, हम एहतसाब चाहते हैं, अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं उन सारी नाइंसाफियों के लिए और जुल्म के लिए जो हम पे किए गए हैं।
और सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, ताकि ये उनकी स्टेटमेंट है। बाकी उन्होंने बगैर किसी का नाम लिए कहा है कि जी एक खलनरे को, आई डोंट इवन नो व्हाट दैट मींस, बट उसको पता ही नहीं था कि क्या करना है, रियासत मदीना में क्या होता था और क्या सिखाती थी, इसका पता ही नहीं था। सियासत को चमकाने के लिए उसने रियासत मदीना का नाम इस्तेमाल किया। ये किस्से और कहानियां थी, तो उन्हें चाहिए था कि चुप रहते। नवाज शरीफ ने यह भी कहा है कि जी 190 मिलियन पाउंड का जो तारीखी केस है वो आज तक का सबसे बड़ा जो है करप्शन केस चल रहा है। इस स्कैंडल का सबसे बड़ा सबूत बंद लिफाफे की काबीना से मंजूरी है। इतने बड़ी हेरा फेरी और डाका मारा गया, तुम 60 अरब रुपए खा जाओगे तो महंगाई कैसे रुकेगी। उनका कहना था कि जी हमें जेलों में डाला गया, सजाएं दी गई, मुझे, मेरे भाई, मेरे भतीजे और दीगर रहनुमाओं को जेलों में डाला गया, आपने जुल्म ढाया। उसके अजाले के लिए कितने साल लग गए, उनके खिलाफ झूठे मुकदमे बनाने से मुल्क का नुकसान हुआ था। जिन्होंने बोगस मुकदमे बनाए, कौन उसके पीछे था, ये उनका क्वेश्चन है। फर्दर उन्होंने ऐड किया है कि जी जस्टिस शौकत सदीकी को जनरल फैज हमीद ने कहा है कि जी नवाज शरीफ जेल से बाहर आया तो 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी। साकिब निसार की ऑडियो टेप में कहा गया उन्हें अंदर रखना है, इमरान खान को लाना है। चोर चोर कहने वाले खुद सबसे बड़े चोर हैं। हमारा मुतालबा हुकूमत बनाना नहीं, हम दूध का दूध और पानी का पानी चाहते हैं। डॉलर इतना महंगा हो गया है, रुपया मिट्टी में मिल गया है और इसका एहतसाब होना चाहिए। उन्होंने खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ियां मारी हैं। मुल्क की खिदमत करने वालों को जेलों में डाला गया है, तुम्हें जेल में डालूंगा, तुम्हारा ये हशर कर दूंगा कहने वाले आज खुद किधर है। खैर, पता ही लग रहा है कि वो किसके बारे में बात कर रहे हैं। क्लियर राइवलरी है। अब आई होप कि इनकी माइंड में ये चीज़ हो कि जब हमने आना है तो पाकिस्तान के बारे में भी कुछ करना है, पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं उसके ऊपर भी उन्होंने प्रैक्टिकली कुछ करना है, सिवाय एहतसाब और अकाउंटेबिलिटी के पीछे नहीं भागना। क्योंकि यही काम इमरान खान साहब जब गवर्नमेंट में आए थे ना, तो वो कर रहे थे कि जी एहतसाब करवाऊंगा, मुल्क से गया हुआ पैसा वापस लाऊंगा, नवाज शरीफ वापस लाऊंगा, AC उतारूंगा, यही काम इमरान खान साहब कर रहे थे। तो आई होप कि ये इस माइंडसेट के साथ ना आए, इस रिवेंज माइंडसेट के साथ मुस्लिम लीग नून या जो भी पार्टी आती है वो किसी बदले की नीयत से ना आए, किसी को अकाउंटेबल करने के लिए, पर्सनल बदले निकालने के लिए मत आए। पाकिस्तान के लिए आए, जो पाकिस्तान के लिए बेहतर है। हाँ, जिसने पाकिस्तान के साथ बुरा किया है उसको जरूर अकाउंटेबल ठहराने की जो है ना इकदाम होने चाहिए उसके लिए। खैर, इलेक्शन कमीशन ने जो है अकबर एस बाबर की जो अपील है री इलेक्शंस की PTI के इंट्रा पार्टी पोल्स के, वो रिजेक्ट कर दी है। और कोर्ट में जो है आर्ग्यूमेंट चलता रहा है कि किस तरीके से इलेक्शंस फेक थे, कोई वोटर लिस्ट नहीं थी, कोई भी रूल फॉलो नहीं किया गया। और इसके अब जो है कोर्ट ने आगे से इंक्वायर भी किया कि PTI के क्या रूल्स लिखे हुए हैं इलेक्शंस करवाने के बारे में इंट्रा पार्टी के। बहरहाल इस सारी चीज़ में उन्होंने उसको रिजेक्ट किया है। और लेकिन कमीशन ने जो है एक नोटिस भी जारी किया है PTI को, और हेयरिंग को 12 दिसंबर तक जो है ना मुलतवी कर दिया उन्होंने। अभी तोशाखाना केस में नैब ने बुशरा बीबी जो इमरान खान की अहली हैं उनको तलब कर लिया, और उन्होंने ये कहा है जी कि इस नोटिस में 11 दिसंबर सुबह 10 बजे पेश होना है उनको, और ये उनकी आखिरी दफ़ा जो है ना उनको मौका दिया जा रहा है अपनी जो है हाजिरी लगवाने का। बहरहाल इसको भी देखेंगे कि क्या बनता है। इलेक्शंस होंगे, इलेक्शंस नहीं होंगे, ये भी एक चीज़ चल रही है अभी तक, लेकिन एम्फसाइज इसी के ऊपर है कि 8 फरवरी 2024 में इलेक्शंस पाकिस्तान में होने हैं। हमारे जो निगरान वज़ीर दाखिला है सरफराज बुगटी साहब, उन्होंने कहा है कि जी इंतखाबी मुहिम के दौरान पाकिस्तान में सियासी रहनुमाओं पर हमलों की एक तारीख मौजूद है। माजी में शौकत अजीज़, बेनज़ीर भुट्टो और सनाउल्लाह ज़हारी पर इलेक्शन मुहिम के दौरान हमले हो चुके हैं। उन्होंने फर्दर कहा कि जी इंतखाबी मुहिम के दौरान सियासी क़यादत को अमूमी खतरा रहता है, बट इलेक्शन कमीशन को उन्होंने यकीन दहानी करवाई है कि आपको सिक्योरिटी रीजंस के लिए जितनी पैरामिलिट्री रिक्वायर्ड होगी हुकूमत आपको वो प्रोवाइड करेगी। खैर, आना सनाउल्लाह साहब ने भी यही कहा है कि इलेक्शंस का कोई डिले नहीं होना, इलेक्शंस होंगे। और सिक्योरिटी थ्रेट की जहाँ तक बात है तो उनका कहना था कि ये हमेशा होता है, ख़ास तौर पर इलेक्शंस के दौरान सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं, लेकिन हमारा जो है मोटिव यही है कि ये बिल्कुल पीसफुल तरीके से हो जाए और सिक्योरिटी के लिहाज से इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। खैर, फर्दर ये है कि जी जो साबिक वज़ीर ख़जाना सेनेटर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शौकत तरीन, उन्होंने पार्टी छोड़ दी है, उन्होंने सियासत ही छोड़ दी है। इमरान खान की काफ़ी गुड बुक्स में आने वाले बंदे हैं ये, और मेरा ख्याल है कि एक और ब्लो ही है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। बहरहाल उनका कहना ये था कि मैं फैमिली और फ्रेंड्स के कहने पे बेसिकली सियासत छोड़ रहा हूँ क्योंकि मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब है। 2 दफ़ा ड्यूरिंग ऑफिस उनको कोविड अटैक हुआ है और उस वजह से उनकी हालत जो है अब इस काबिल नहीं है कि वो सियासत को कंटिन्यू रख सकें। अभी तक के लिए न्यूज़ में खैर इतना ही है।
नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।